हम इंसानों की सोच कई बार बहुत ही अजीब होती है। हम समझते हैं कि हम बहुत लॉजिकल हैं, लेकिन असल में हम रोजाना ऐसी गलतियां करते हैं जो हमें पता भी नहीं चलती। द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली किताब में रॉल्फ डोबेली ने ऐसी ही सोचने की गलतियों के बारे में बताया है। ये किताब हमें बताती है कि हम कैसे सोचते हैं और कहां कहां फंस जाते हैं। बहुत सारी बार हम कुछ इस तरह की सोच में उलझ जाते हैं जो कि हमारे फैसलों को बिगाड़ देती है। जैसे हम अगर कोई चीज पहले से देख चुके हैं या उसका एक्सपीरियंस ले चुके हैं तो हम उस पर ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, भले ही वो सही हो या नहीं। इसे कहा जाता है कन्फर्मेशन बायस। हम वही चीजें नोटिस करते हैं जो हमारे पहले से बने हुए विचारों से मेल खाती हैं। और जब हम बार बार ऐसा करते हैं तो हमारी सोच सीमित हो जाती है और हम नए पॉइंट्स पर ध्यान नहीं दे पाते। एक और बहुत बड़ी गलती है लॉस अवर्जन। इसका मतलब है कि हम हार को इतना बड़ा मानते हैं कि फायदे की तरफ ध्यान ही नहीं देते। अगर हमें 2 ऑप्शन दिए जाए, एक में 100 रुपये का फायदा और दूसरे में 100 रुपये का नुकसान, तो हम नुकसान से इतना डरते हैं कि फायदा छोड़ देते हैं। जबकि लॉजिकली देखा जाए तो दोनों बराबर हैं। इसी वजह से हम कई बार सही निवेश नहीं कर पाते या कोई नया रिस्क नहीं लेते। डर हमारी सोच को कंट्रोल कर लेता है। फिर आता है संक कॉस्ट फैलेसी, जिसमें हम उस चीज में लगे रहते हैं जिसमें हमने पहले ही बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया होता है, चाहे वो रिश्ता हो, जॉब हो या बिजनेस। हम सोचते हैं कि हम इतना समय या पैसा लगा चुके हैं तो अब छोड़ना बेवकूफी होगी, लेकिन असल में वो आगे और नुकसान ही पहुंचाता है। ये सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। एक और चीज है सोशल प्रूफ, यानी कि हम वही करते हैं जो सब कर रहे होते हैं। अगर लोग किसी रेस्टोरेंट की लंबी लाइन में लगे हैं तो हम भी मान लेते हैं कि वहां कुछ अच्छा होगा। हम अपने सोचने की जिम्मेदारी छोड़ देते हैं और भीड़ की सोच को फॉलो करते हैं। लेकिन ये सोच हमेशा सही नहीं होती। कभी कभी भीड़ भी गलत हो सकती है। और जब हम अपनी सोच खुद नहीं करते तो हम उन गलतियों को भी अपनाते हैं जो सब कर रहे होते हैं। फिर है ऑथोरिटी बायस, यानी अगर कोई इंसान हमें पावरफुल या इंटेलिजेंट लगता है तो हम उसकी बात बिना सोचे मान लेते हैं। जैसे कोई डॉक्टर कुछ कह दे या कोई बड़ा सेलिब्रिटी कोई ब्रांड प्रमोट करे तो हम आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हर इंसान गलती कर सकता है, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो। सोचने की ताकत हमें खुद इस्तेमाल करनी चाहिए। अवेलेबिलिटी बायस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हम उन्हीं चीजों पर भरोसा करते हैं जो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाती हैं, भले ही वो कितनी ही रेयर क्यों ना हो। जैसे अगर हम न्यूज में हर रोज एक्सीडेंट्स की खबरें देख रहे हैं तो हमें लगेगा कि रोड बहुत अनसेफ है, जबकि असल में ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे दिमाग में जो चीज ज्यादा बार आती है हम उसे ही सच मानने लगते हैं। इसी तरह नेगेटिविटी बायस भी होता है। हम बुरी खबरों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और अच्छी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। इसके अलावा हम ओवर कॉन्फिडेंस से भी बहुत बार धोखा खा जाते हैं। हम अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं और सोचते हैं कि हमसे कोई गलती नहीं हो सकती। लेकिन यही ओवर कॉन्फिडेंस हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। हमें लगता है कि हमें सब पता है, लेकिन असल में हमें बहुत कम चीजों का ही सही अंदाजा होता है। ये बात खासतौर पर निवेश और करियर से जुड़े फैसलों में बहुत जरूरी होती है। रॉल्फ डोबेली इस किताब में बताता है कि हमारे दिमाग को पैटर्न्स बहुत पसंद होते हैं। हम हर जगह पैटर्न ढूंढने लगते हैं, भले ही वो सच न हो। जैसे हमें लगता है कि अगर किसी ने 3 बार हेड्स फेंका है तो चौथी बार टेल आना चाहिए, जबकि हर बार का रिजल्ट इंडिपेंडेंट होता है। इसी को गैम्बलर्स फैलेसी कहते हैं। हमारे दिमाग को रैंडमनेस पसंद नहीं आती, इसलिए हम उसमें भी लॉजिक ढूंढने लगते हैं। फिर आता है हेलो इफेक्ट। इसका मतलब होता है कि अगर किसी इंसान की एक बात अच्छी लगी तो हम मान लेते हैं कि वो हर मामले में अच्छा होगा। जैसे अगर कोई इंसान सुंदर दिखता है तो हम उसे स्मार्ट, भरोसेमंद और अच्छा इंसान भी मान लेते हैं, जबकि ये जरूरी नहीं है। ये हमारी सोच में एक तरह की शॉर्टकट बन जाती है और हम पूरे इंसान को जज करने के बजाय उसकी एक क्वालिटी से सब तय कर लेते हैं। बेस रेट नेग्लेक्ट भी एक बहुत आम गलती है। इसका मतलब है कि हम जनरल जानकारी को इग्नोर कर देते हैं और स्पेसिफिक जानकारी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे अगर हमें बताया जाए कि कोई इंसान शांति से किताब पढ़ता है और चश्मा लगाता है तो हम मान लेंगे कि वो लाइब्रेरियन है, भले ही इस बात की संभावना कम हो। जबकि ज्यादा लॉजिकल यही होगा कि हम जनरल प्रोबेबिलिटी को देखें। सिंप्लिसिटी बायस भी एक ऐसा जाल है जिसमें हम फंस जाते हैं। हमें लगता है कि हर सवाल का एक सिंपल जवाब होता है, लेकिन असल में दुनिया बहुत जटिल है। हम अगर किसी चीज को समझ नहीं पाते तो हम सिंपल जवाब ढूंढने लगते हैं, जैसे कोई एक कारण जिसने सब कुछ बिगाड़ दिया।
लेकिन असली वजहें अक्सर कई होती हैं। हमें इस बात को समझना होगा कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सिंपल समाधान नहीं होता। आउटकम बायस भी हमारे सोचने के तरीके को खराब करता है। हम किसी फैसले की वैल्यू उसके रिजल्ट से तय करते हैं, न कि उस फैसले की क्वालिटी से। अगर कोई गलत तरीका अपनाकर भी अच्छा रिजल्ट ले आता है तो हम उसे अच्छा मान लेते हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक सोच है। अच्छे रिजल्ट का मतलब ये नहीं होता कि रास्ता सही था। कभी कभी गलत तरीके से भी कुछ सही हो सकता है, लेकिन उसे दोहराना सही नहीं होता। डिसीजन फटीग यानी जब हम पूरे दिन बहुत सारे फैसले लेते हैं तो हमारा दिमाग थक जाता है और हम गलत फैसले लेने लगते हैं। इसी वजह से बड़े लीडर्स जैसे मार्क जुकरबर्ग हर दिन एक जैसा कपड़ा पहनते हैं ताकि उन्हें हर बार सोचकर फैसला न लेना पड़े। इससे उनका ब्रेन बड़े फैसलों के लिए फ्रेश रहता है। अगर हम हर छोटी बात पर सोचते रहेंगे तो हमारे बड़े फैसले प्रभावित होंगे। रिसेंसी बायस में हम हाल ही की चीजों को ज्यादा महत्वपूर्ण मान लेते हैं। जैसे अगर आपने हाल में किसी फिल्म को देखा है तो आपको लगेगा कि वो सबसे अच्छी फिल्म है, भले ही आपने पुरानी और बेहतर फिल्म देखी हो। हम नई चीजों को ज्यादा तवज्जो देते हैं और पुरानी चीजों को भूल जाते हैं, जबकि दोनों को बराबर मानना चाहिए। सेल्फ सर्विंग बायस भी इंसानों की एक बहुत बड़ी मानसिकता होती है। अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो उसका क्रेडिट खुद लेते हैं, लेकिन अगर कुछ गलत होता है तो हम दूसरों को दोष देने लगते हैं। ये चीज हमारे सीखने की क्षमता को कमजोर कर देती है, क्योंकि हम अपनी गलतियों से सीखने के बजाय उन्हें छुपाने लगते हैं। द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली हमें बार बार ये याद दिलाती है कि इंसानी दिमाग पर भरोसा करने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि हमारी सोच कितनी बार गलत रास्तों पर जाती है। सोचने का सही तरीका ये नहीं है कि हम तुरंत फैसला लें या अपने अनुभव पर पूरी तरह से भरोसा करें। सही तरीका है सवाल पूछना, लॉजिक लगाना और अपनी सोच को चैलेंज करना। जब हम बार बार अपनी सोच की सीमाओं को पहचानते हैं, तभी हम बेहतर फैसले ले सकते हैं। हमें इमोशनल होकर नहीं, रैशनल होकर सोचना है। अंत में ये समझना बहुत जरूरी है कि हर इंसान की सोच में कहीं न कहीं गलतियां होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन गलतियों को पहचानते हैं और सुधारते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें नजरअंदाज करते हैं। अगर हम हर बार सोच समझकर फैसला लें, तो हम न सिर्फ बेहतर इंसान बन सकते हैं, बल्कि अपनी लाइफ को भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। यही इस किताब का असली मैसेज है। साफ और स्पष्ट सोच के साथ जियो, ताकि जिंदगी के हर फैसले में तुम खुद को धोखा न दो। अगर आपको ये किताब और इसकी बातें अच्छी लगी, तो अब हर बार जब भी कोई बड़ा या छोटा फैसला लेना हो, थोड़ी देर रुक के सोचो, कहीं मैं कोई सोचने की गलती तो नहीं कर रहा। और बस इतना सा ध्यान रखने से आपकी लाइफ में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ जाएंगे। हम में से बहुत से लोग मानते हैं कि हम जो सोचते हैं वो पूरी तरह से हमारा ही बनाया हुआ है, और हम जो निर्णय लेते हैं वो हमेशा हमारी समझदारी का नतीजा होते हैं। लेकिन इस किताब को पढ़कर ये पता चलता है कि ज्यादातर बार हम अपनी सोच में फंसे होते हैं, लेकिन हमें इसका पता भी नहीं चलता। हमारी सोच में कई तरह के कॉग्निटिव एरर्स होते हैं, जिन्हें पहचानना ही पहला कदम है। जब हम ये समझते हैं कि हमारा दिमाग एक तरह से शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करता है ताकि चीजों को जल्दी समझ सके, तो हम ये भी समझ पाते हैं कि वो शॉर्टकट्स हमें कभी कभी गलत रास्ते पर ले जाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सोचने की गलती है सर्वाइवरशिप बायस। इसका मतलब है कि हम सिर्फ उन लोगों या उदाहरणों को देखते हैं जो सफल हो चुके हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि बहुत सारे लोग जो उसी रास्ते पर चले थे वे असफल भी हुए हैं। जैसे अगर कोई कहे कि कॉलेज ड्रॉपआउट बनकर बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स अरबपति बन गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर ड्रॉपआउट सफल होगा। हम उन हजारों ड्रॉपआउट्स को नजरअंदाज कर देते हैं जो असफल रहे। ये सोच हमें गलत मोटिवेशन दे सकती है और सही तथ्यों से दूर कर सकती है। ग्रुपथिंक भी एक बहुत खतरनाक सोचने का जाल है। जब हम किसी ग्रुप में होते हैं तो हम अक्सर उस ग्रुप की सोच से सहमत हो जाते हैं, भले ही अंदर से हमें लगे कि ये गलत है। हम टकराव से बचने के लिए चुप हो जाते हैं या हामी भर देते हैं, लेकिन इससे गलत फैसले लिए जाते हैं क्योंकि सब मिलकर एक ही दिशा में सोच रहे होते हैं और कोई उस सोच को चुनौती नहीं देता। ये खासकर बड़ी कंपनियों, राजनीतिक पार्टियों और समाजों में देखने को मिलता है। इसलिए आलोचना और अलग राय हमेशा जरूरी होती है। एंकरिंग बायस में हम किसी शुरुआती जानकारी को इतना ज्यादा महत्व दे देते हैं कि बाकी सब कुछ उसी के हिसाब से सोचते हैं। अगर आपको कोई बोले कि ये घड़ी 20,000 की थी लेकिन अब 8,000 में मिल रही है, तो आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ी डील है, भले ही वो घड़ी असल में 8,000 की वैल्यू की भी ना हो। हम उस पहले नंबर से बंध जाते हैं और हमारी बाकी सोच उसी अंक के चारों तरफ घूमती रहती है। मार्केटिंग और सेल्स की दुनिया में यही सबसे बड़ा हथियार है।
क्लस्टरिंग इल्यूजन एक और कॉमन गलती है जहां हम रैंडम घटनाओं में भी पैटर्न ढूंढने लगते हैं। जैसे अगर किसी शहर में एक ही हफ्ते में 3 एक्सीडेंट हो जाएं, तो लोग कहने लगते हैं कि ये शहर बहुत डेंजरस है, जबकि ये घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती। हम संयोगों को भी कारण मानने लगते हैं और इसी कारण हम कई बार अंधविश्वासों की तरफ झुक जाते हैं। कंफर्मेशन बायस की एक गहराई ये भी है कि हम सोशल मीडिया पर भी सिर्फ वही चीजें ढूंढते और लाइक करते हैं जो हमारे सोच से मेल खाती हो। इसका नतीजा ये होता है कि हमारे पास सिर्फ एक तरफा जानकारी आती है और हमारी सोच एक एको चेम्बर में बदल जाती है। इससे नई बातें सीखने और समझने की क्षमता कम हो जाती है क्योंकि हम अपने विरोध में कुछ सुनना ही नहीं चाहते। कॉग्निटिव डिसोनेंस भी इंसानों की सोच को बहुत प्रभावित करता है। जब हमारे विचार और हमारे कर्मों में टकराव होता है तो हम अपने विचारों को बदलने के बजाय अपने कर्मों को जस्टिफाई करने लगते हैं। जैसे अगर हमने कोई महंगी चीज खरीद ली और बाद में लगता है कि वो जरूरी नहीं थी, तो हम उसके फायदे ढूंढना शुरू कर देते हैं ताकि अपने फैसले को सही ठहरा सकें। इससे हम खुद को धोखा देने लगते हैं। पीयर प्रेशर यानी दूसरों के द्वारा बनाए गए दबाव की वजह से हम कई बार अपनी खुद की सोच छोड़ देते हैं। अगर हमारे आसपास के लोग किसी चीज को पसंद करते हैं तो हम भी उसे पसंद करने लगते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम अलग न दिखें। ये इंसान की फितरत होती है, समूह में स्वीकार किए जाना। लेकिन यही सोच हमें अपनी सच्ची पहचान और अपने फैसलों से दूर ले जाती है। खुद की आवाज को पहचानना और उसका पालन करना असल में स्पष्ट सोच की पहचान है। इंट्यूशन को लेकर भी रॉल्फ डोबेली ने जरूरी बात की है। हमारी गट फीलिंग कई बार सही होती है, लेकिन ये हमेशा भरोसेमंद नहीं होती। खासकर जब हम किसी जटिल या नए मामले से डील कर रहे होते हैं, तब सिर्फ अपनी फीलिंग्स के भरोसे नहीं चला जा सकता। ऐसी स्थिति में डेटा, तथ्यों और लॉजिक को ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। फ्रेमिंग इफेक्ट भी सोचने की दिशा बदल सकता है। अगर किसी चीज को अलग तरह से पेश किया जाए तो हम उसका मतलब भी अलग समझ लेते हैं। जैसे अगर आपको कहा जाए कि इस सर्जरी में 90% सफलता है, तो आप आश्वस्त हो जाते हैं। लेकिन अगर यही कहा जाए कि इस सर्जरी में 10% असफलता है, तो आप डर जाते हैं। जबकि दोनों वाक्य एक ही बात कह रहे हैं। इसीलिए सोचते वक्त ये समझना जरूरी है कि बात कैसे कही गई है, न कि बस क्या कहा गया है। वेल्थ एंड सक्सेस इल्यूजन भी इंसान को भ्रम में डाल देता है। हम सोचते हैं कि जो अमीर है या सफल है, वो जरूर सही होगा। लेकिन कभी कभी सफलता भी संयोग से मिलती है। हर अमीर आदमी जरूरी नहीं कि बुद्धिमान हो। कभी कभी किस्मत और टाइमिंग भी भूमिका निभाते हैं। इसी वजह से किसी की सफलता को देखकर आंख बंद करके उसकी नकल करना समझदारी नहीं होती। इमोशन वीज लॉजिक की लड़ाई में ज्यादातर बार इमोशंस जीत जाते हैं। हमें किसी की बात अच्छी लगती है तो हम उसे सच मान लेते हैं। लेकिन अच्छा बोलने वाला इंसान हमेशा सही नहीं होता, और हमेशा शांत रहने वाला इंसान गलत नहीं होता। सोच की स्पष्टता तभी आएगी जब हम इमोशन से नहीं, तर्क से फैसला करना सीखें। इस किताब की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ गलतियां गिनवाकर नहीं छोड़ती, बल्कि ये हमें सचेत करती है कि इन ट्रैप्स से कैसे बचा जाए। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब आपको ये मालूम होगा कि आप किस गलती को कर रहे हो, तभी आप उसे रोक सकते हो। हर दिन, हर फैसले में अगर आप थोड़ा पॉज लेकर सोचो, क्या मैं किसी बायस के प्रभाव में हूं, तो आपकी सोच में क्लैरिटी आएगी। सोचने की कला कोई एक दिन में नहीं आती। ये एक अभ्यास है, एक आदत। आपको अपने अंदर झांकना होगा, अपनी मान्यताओं को चुनौती देनी होगी, और हर दिन सीखते रहना होगा। जैसे जैसे आप इन सोचने की गलतियों को पहचानोगे, वैसे वैसे आपकी जिंदगी के फैसले बेहतर होते जाएंगे, चाहे वो पैसा हो, करियर हो, रिश्ते हो या खुद की पहचान। अब सोचिए, अगर आपने आज तक जो फैसले लिए हैं, उनमें से कितने फैसले आप दोबारा सोचने के बाद फिर से वैसे ही लेंगे? शायद बहुत कम। यही वजह है कि ये किताब इतनी जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, ये सोचने की ट्रेनिंग है। और एक बार अगर आपने सोचने का तरीका सुधार लिया, तो पूरी जिंदगी बदल सकती है।